हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है आप सभी को इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड सब्सक्राइब इट नाउ फॉर मोर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट अपडेट्स। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं क्या होगा आज का खास एपिसोड तुम से तुम तक के आने वाले ट्रैक में। भाई, अब तक की कहानी में आप सब देख ही रहे हैं कि आर्या किडनैप हो चुका है और ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई है। आर्या के घर वाले तो परेशान थे ही, लेकिन अब अनु भी बेहद परेशान हो चुकी है क्योंकि उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो अपने आर्या सर को बचाए तो आखिर कैसे बचाए। एक तरफ है आर्या तो दूसरी तरफ है उसके पापा, जिन्होंने अनु को कसम खिला दी है, जिन्होंने अनु को ये कसम दी है कि चाहे जो हो जाए अनु अब आर्यवर्धन से कोई भी रिश्ता, कोई भी कनेक्शन नहीं रखेगी। जी हाँ, उतना ही मुश्किल है ये काम कि जितना मानो दुनिया में हवा चलना बंद हो जाए, क्योंकि अनु इस कदर मोहब्बत करती है आर्या से और आर्या भी अनु से इतना शिद्दत वाला प्यार करता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की शक्ति रखते हैं। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कहानी में बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग अपडेट आएगी, जिसमें देखेंगे आप कि आर्यवर्धन कश्मीर में जाकर किडनैप हो चुका है और वहां पर उसका फुटेज लीक किया गया है, जो कि टेररिस्ट ने किया है। और आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि 26 जनवरी को टारगेट किया जाएगा और आर्या को मोहरा बना करके पब्लिक प्लेस पर ब्लास्ट किया जाएगा, और ऐसी सारी प्लानिंग आर्या के खिलाफ वो सारे आतंकवादी कर रहे हैं। सवाल अब यहाँ पर ये आता है कि किसने आर्या को किडनैप करवाया है। ऑप्शन ए, ये नॉर्मल टेररिस्ट है जिन्होंने सिर्फ एक शिकार, एक मोहरा, एक बकरा बनाने के लिए आर्या को किडनैप कर लिया है। ऑप्शन टू, जालंधर रिटर्न्स, या फिर जालंधर की वापसी हुई है और उसके कहने पर ये सब हो रहा है। बहरहाल, ये क्या है इसके पीछे तो अभी कोई खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि अब यहाँ पर मिशन कश्मीर बनाया जाएगा। मिशन कश्मीर में होगा आर्या को बचाने के लिए सारे स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्लान, जिसमें साथ देने वाले हैं झेंडे का मीरा मैडम और हमारी अनुरानी। झेंडे ये बात अच्छे से जानता है कि मीरा के घर वालों का तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अनु के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। अनु अब यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाती है झेंडे को और वो कहती है, मैं भी आर्य सर को बचाने के लिए जाऊंगी आप लोगों के साथ, आपकी टीम में। जेंडे तब तो अनु को मना नहीं करता, लेकिन फिर वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें कश्मीर जाना है ना आर्या को बचाने के लिए, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि तुम्हें परमिशन अपने घर पर लेनी होगी पहले। अब ये काम अनु के लिए किसी मुश्किल भरे सबक से कम नहीं है। आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि आर्या के बारे में जैसे ही मुंह खोलेगी अनु, वैसे ही गोपाल जी का पारा चढ़ जाएगा। गोपाल जी अनु को अपना प्रॉमिस याद दिलवाते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि हमारी इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है अनु, तुम आर्यवर्धन का नाम भी नहीं लोगी। अनु तभी यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल करती है गोपाल को और पद्मा को और कहती है कि आर्य सर की सारी चीजें आप भूल कैसे गए, उन्होंने हम लोगों की कितनी मदद करी, जब जब हम पर मुसीबत आई तो आर्य सर ही थे जो हमेशा खड़े रहे, और आज जब उनको मदद की जरूरत है तो आप लोग पीछे कैसे हट सकते हैं? आखिर आप इतने ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? अनु यहाँ पर अच्छा खासा लेक्चर देती है अपने घर वालों को और ये प्रूव कर देती है और बता देती है कि मैं जा रही हूँ आर्य सर को ढूंढने की टीम में और आपको मुझे परमिशन देनी होगी। अब यहाँ मौके का फायदा उठाना कोई बड़े लोगों से सीखे। गोपाल यहाँ पर अनु से प्रॉमिस करता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें कश्मीर जाना है जाओ, लेकिन उसकी एक शर्त है। मैं परमिशन तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी कि लौट के आने के बाद जो फैसला मैं करूंगा तुम्हारे फ्यूचर से रिलेटेड वो तुम्हें मानना होगा। अब अनु अपनी कुर्बानी तक दे सकती है आर्या को बचाने के लिए, ये तो सिर्फ एक छोटे से वादे की बात है। बिना सोचे समझे अनु गोपाल को वादा दे देगी और टीम में शामिल होने की खुशी से आर्या को ढूंढने की फिराक में चली जाएगी। शो का नया प्रोमो भी जारी हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि अनु कश्मीर पहुंच गई है। कश्मीर में जाकर के अनु का दिल घबराता है, वो कहती है, इतना बड़ा शहर, इतना ज्यादा बर्फ, मैं भला आर्य सर को कैसे ढूंढूंगी?
तभी यहाँ मस्जिद दिखाई जाती है जिसमें अजान होती है और अनु अपनी झूले फैला करके मौला से दुआ करती है और वो कहती है कि मुझे आर्या सर तक पहुंचाने का कोई रास्ता दिखाएं और जहां भी आर्या सर है वहां सही सलामत हो। तभी उम्मीद की किरण जागती है और उस किरण का नाम है दुआ। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे एक प्यारी सी बच्ची आती है। वो अनु से कहती है, तुम अनु हो ना? और अनु ये बात सुनकर के बेहद हैरान होती है। वो उसके पास जाती है, उसे प्यार करती है और कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तभी वो कहती है, मुझे आर्यवर्धन ने बताया था। अनु सुनकर के खुश और शौक हो जाती है। वो कहती है कि आर्यवर्धन को तुम जानती हो? तभी वो बच्ची कहती है, हाँ, उन्होंने मुझे ये दिया। और अनु के पास जो सेंसेशन वॉच होती है वही एक हिस्सा उस बच्ची के पास होता है जो आर्य ने उसे बतौर सिग्नल दिया होता है। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उसे लगेगा कि उसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई कि मौला ने उसके सामने एक फरिश्ता भेज दिया, नन्हा सा फरिश्ता। यहाँ पर अनु उस बच्ची को देखते हुए कहती है, क्या तुम जानती हो आर्या सर कहाँ हैं? वो कहती है, हाँ, वो मेरे घर में है। तभी अनु कहती है, अच्छा, और तुम्हारा घर कहाँ है? और वो लड़की इशारा करती है। जैसे ही वो लड़की अपने घर की तरफ इशारा करती है, दिखाया जाएगा कि वो जस्ट सामने ही घर होता है और ये देख कर के अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शो के अब आने वाले ट्रैक में आप सभी देखेंगे कि वो बच्ची ही होगी जो आर्यवर्धन तक ले जाएगी अनु को। और जब अनु जाएगी आर्यवर्धन के पास तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी मुश्किल परेशानी आर्यवर्धन को ढूंढने में हो रही है सबको, वो अब आसान होते हुए नजर आ रही है। क्या कहना है हमारी ऑडियंस का इस अमेजिंग स्पेक्टेकुलर ट्विस्ट के बारे में? चलिए एक बार कमेंट्स के जरिए नजर डालते हैं। नज़ीरा कहती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम न्यू एपिसोड के लिए। तो प्रियंका के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, आने वाले एपिसोड में अनु और आर्या की दूरी कम होने वाली है, मगर एक ट्विस्ट तो बनता है। पब्लिक डिमांड है तो अनु को अष्टमी के दिन बेहोश कर दिया था जब डॉक्टर के घर से रिश्ता आया, और अनु को होश आया और फिर वो आर्य सर के आने के बाद बेहोश हो गई। गोपाल और पुष्पा को कब तक ये यकीन आएगा कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? कब तक ये दोनों एक दूसरे से अलग करते रहेंगे एक दूसरे को? इसी के साथ कहते हैं, आर्या को अपने लिए एक नया बॉडीगार्ड चेंज करके रख लेना चाहिए, क्योंकि झिंडे तो कभी भी मीरा के बारे में नेगेटिव बोलेगा नहीं। जब आर्या को गलत इंफॉर्मेशन देता रहता है, अनु के खिलाफ हमेशा गलत बोलता रहता है। आर्य सर को किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके इर्द गिर्द उनके दुश्मन और उनके वादा खिलाफी के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पहली बार नहीं है जब आर्य किसी मुसीबत में पड़ा है और झेंडे यहाँ सिर्फ और सिर्फ मीरा को ही सपोर्ट कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर मीरा में ऐसा क्या है जो झेंडे उसे इतना ज्यादा सपोर्ट करता है। फिलहाल तो अब अनु को लीड मिलने वाली है आर्या के बारे में, और वो कैसे जाकर के आर्या को अपने दर्शन देकर के उसे खुश करेगी, देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर अपडेट्स।